अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंजु कृपा सिंधु नररूप हरि महा मोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। 3 तारीख को है गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा। साल में यही एक दिन ऐसा होता है गुरु के रूप में 2 हाथ पैर वाले मनुष्य की पूजा की जाती है। बाकी साल भर और सबकी पूजा की जाती है। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। महात्मा कबीर का भजन है। कबीर से किसी ने पूछा, हजरत आप किसके शिष्य हैं? कबीर ने कहा, हम किसी गिरे गुजरे गुरु के चेला नहीं। विद्यार्थी विद्यालय का परिचय होता है। बच्चे से बात करो तो पता चल जाएगा कैसे स्कूल में पढ़ता है, इसको पढ़ाने वालों का क्या स्तर है। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए तो हम में भी तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। काग उलटी गुरु हंसा कीनो, दिन ही अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभो, कुंभ माँ जल है। घड़ा लेके जाओ नदी तालाब समुद्र में पानी भरने, डुबो दो, फिर घड़ा हाथ से छूट जाए। पानी के अंदर घड़ा और घड़े के अंदर पानी। भगवान पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। भगवान हृदय में आ जाते हैं। भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। बिक
समान्यो यह गति बिरले जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। कबीर कहते हैं इस अवस्था को कोई बिरला जानता है, सब नहीं जानते। साधु का मतलब ये नहीं, ये जो साधु ये सब फालतू बात। ये कंठी पहन लेना, माला पहन लेना, तिलक लगा लेना, वेशभूषा बना लेना, ये साधु नहीं, ये है पुजारी। पुजारियों के ट्रेडमार्क, वर्दी से पता चल जाता है आर्मी वाला है कि पुलिस वाला है। पुजारियों की वेशभूषा। साधु का मतलब सिर्फ होता है तपस्या, भूप राज तज होई विरागी। साधु संत का मतलब तपस्या करना प्रारंभ करे, पहले माया का अंत कर दे, फिर भगवानों का। भगवान कह दे बस बेटा बंद कर, अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसको कहते हैं संत। अगम अथाह, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। था संतन में माया अगम है, अथाह अपार है। उधर परमात्मा भी आदि अंत को जा सुन पावा, जो दोनों का अंत कर दे वो संत। अगम अथाह था संतन में, सरिता सिंधु समानी। अब धीवर जाल डाली का फंसी है, मीन पिघल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, ये तभी संभव है जब अन माने अतीत, भव माने संसार। हमारी पुकार ऐसी हो संसार से परे परमात्मा दया कर दें, उतारा में मार्गदर्शन करने लगे। स्वामी जी अपने गुरु महाराज की शरण में गए। हमार गुरु महाराज परमहंस महाराज क्या हो, हम माया में फंस जाते, हमके भगवान हुआ ये बताए, वहाँ ये बताए, वहाँ ये बताए। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिंदगी में पहली बार सुने थे भगवान भी मनुष्य बात करते हैं। थोड़ा उदास हो गए, हम कहाँ पाएंगे भगवान को बात करने के लिए। गुरु महाराज से तो बात करके पार लगा दिए, हमें के पार लगे। गुरु का मतलब ये नहीं कि हम किसी को बना लें, त्रिकालज्ञ पुरुष, सर्वसमर्थ पुरुष। जान गए इनके मन में कहा, थोड़ी देर मौन रहे। गुरु महाराज का भूत भविष्य वर्तमान देखा, जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ था लाइन जोड़ दी, सामने ताके मुझ पे ताव दी। काका हत रहा, हम कहाँ भगवान के पाऊ बात करें के, जा हमारा आशीर्वाद है बेटा, एक दिन तोहू से बतियाइए। कुछ समय बीता, उन महापुरुष का वो कथन अक्षर सा सत्य सिद्ध हुआ, अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई। उसी ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में साधना करते करते गुरु महाराज हो गए। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की शक्कर,
कौआ चीनी खाए चाहे नमकीन, बता तो नहीं सकता। जबाने नहीं। कहें कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान। यार थोड़ा सिरप दे दे, हम ठंडा पानी पी लिए यार। दे दे दे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। फिर भजे कैसे? सुमिरन सुरति लगाए के, सुरति मन की दृष्टि को कहते हैं। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, कै राम नाम कै राम नाम, रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर का भजन है। शरीर को ढकने के लिए चद्दर वस्त्र, हाथ हमारा है, हम हाथ नहीं, हम अर्थात आत्मा का वस्त्र ये चद्दर शरीर। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, पांच तत्व गुण तीनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। 4-6 साल का बच्चा हो जाता है, शिक्षा के लिए भेजा जाता है, अध्यापक उसको ऊपर शिक्षा का रंग चढ़ाता है, रंगरेज रंगने वाला, और गुरु भगवान का रंग चढ़ाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला, तो मैं भी हो गया लाल। गुरु हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं, चेला नहीं बनाते। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को
दीन्ही चदरिया रंगरेज को दीन्ही। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम, के राम नाम, रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी चादर ओढ़े शंका मत करियो, 2 दिन को है दीन्ही चदरिया। 2 दिन को है दीन्ही। हर आदमी सोचता है आगे वाले चले जाएंगे, पीछे वाले चले जाएंगे, मैं सदैव इस धराधाम पे शासन करूंगा। आसपास योद्धा खड़े रहे बजावत गाल, मंजू महल से ले चला ऐसा काल कराल। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन को है दीन्ही चदरिया। 2 दिन को है दीन्ही। मूर्ख मरम समझ नहीं पावे, मूर्ख मरम समझ नहीं पावे, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम, के राम नाम, रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। जो आया है सबको एक दिन जाना पड़ेगा। एक अपराधी होता है, ये फौज वाले पुलिस वाले हथकड़ी डाल के घसीट के ले जाते हैं। एक राजा होता है, जैसे मंत्री जी हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं, सरकार की जय हो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक को बंध के गया जंजीर। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम, के राम नाम, रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा। आषाढ़ में सत्संगत करना, वहाँ तू पावे सब मर्मा, तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा,
तब लगे मोक्ष की आशा, परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ का नाश, यह इच्छा मन में रहे कहें मुमुक्षा तास, हानि हो जिससे 84 लावनी सुन 12 मासी। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पूर्णिमा को पूर्णमासी कहते हैं। पूर्णमासी का मतलब है मन की आशा का पूरा हो जाना, पूर्ण हो जाना, ये है पूर्णमासी। अभी आज के तारीख है, आज 25 है। अभी 4 दिन पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे विश्व में योग दिवस। लेकिन जो ये मनाया गया, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी महापुरुष ने इसे योग नहीं माना। ये मात्र एक एक्सरसाइज, व्यायाम। योग अलग चीज है। योगासन इसे इसलिए कहा गया, ये जो एक्सरसाइज है, इसकी रिसर्च ऋषि मुनियों ने की। जंगल में रहते थे, चिकित्सा इतना आगे था नहीं। मच्छर काट लिया, मच्छर काट लेता, कीड़े मकोड़े काट लेते, अपना जहर अंदर छोड़ देते हैं। दूध में थोड़ा दही डाल दो तो जम जाता है। मल अवरुद्ध हो गया तो मलेरिया। थोड़ा व्यायाम कर लिया, पसीना निकल आया, रक्त मल इधर उधर हट गया, रक्त संचार अपनी जगह पे आ गया। अब ये योग दिवस जो मनाया गया, ये एक्सरसाइज गिने चुने लोगों के लिए, बड़े आदमियों के लिए। उनके कोई काम नहीं, अच्छा अच्छा खाते हैं, पेट निकल आता है, फावड़ा कहाँ चलाने जाएं। अब जो किसान है, खेतों पे काम करता है, जो सीमा पर डटा है, जवान या मजदूर, उसके लिए ये नहीं है। ये केवल एक एक्सरसाइज है। ये योग अलग चीज है। योग की रिसर्च योगियों ने की। योग होता कैसे? अब ध्यान से सुनना। मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, नाभि पंकज दल में सोई नागिन जाए जगाता है, भ्रमर गुफा में जाए विराजे सुरता सेज बिछाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है, सब कर्मों की धूनी जलाकर तन में भस्म रमाता है, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हुए अपने आप लखाता है। ये योग है, ये बिरला कोई पाता है, सब नहीं पाते। कौं कौं भ्रष्ट सारदी थोड़ी, को एक पाव भगत जिम मोरी। भक्ति कोई बिरला पाता, सब नहीं पाते। योग कहते किसे? योग कहते हैं जोड़ को। 2 में 4 को जोड़ दिया, योग फल हो गया 6। 2 खत्म, 4 खत्म, एक नई संख्या बन के तैयार हो गई। इसको कहते हैं योग। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा। योग का मतलब है भगवान से जुड़ जाना। जब तक भगवान से अलग, तब तक वियोग। और हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन अमल,
सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। आत्मा परमात्मा से अलग है, ये है वियोग, और भगवान से जुड़ गए, इसको कहते हैं योग। अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी का मतलब कोई सोमवार को भूखा रहता, कोई मंगलवार को, कोई नवरात्र में 9 दिन भूखा रहता। मन है तो भूखे हैं, मन है खाने लगे। देवी माई मना करने नहीं आएंगी कि क्यों खा रहे हो, क्यों भूखे बैठे हो। लेकिन योगी जो भगवान से जुड़ जाता है, नाक में नकेल डाल के, जैसे हलवाहा बैल को चलाता है, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, उसी तरीके से भगवान ऊपर सदैव सवार रहते हैं, ड्राइवर की तरीके से चलाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं इन तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। आराधना के नाम पर कुछ न कुछ मनुष्य कर्म किए करता है, पूजा पाठ के नाम पर। भगवान कृष्ण कहते हैं ये भी, इससे भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये श्रद्धावश अपने मन से कर रहा है। अयोगी का मतलब जिससे भगवान जबरदस्ती करवाते हैं। कबीर कहे गुरु डार दिन मुगरा हाले के पड़ी। जैसे कोनो पशु बहुत ज़्यादा आवारा होता है, गले में रस्सी बांध के इतना मोटा लकड़ी डाल दिया जाता, तेज चलोगे तो पैर फूटेगा। योग गुरु जबरदस्ती करवाता है अपने पावर से। आगे कहते हैं ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ। कोई कितनों ज्ञान ध्यान अर्जित कर ले, पढ़ लिख ले, दोहा चौपाई, कुछ नहीं होने जाने वाला। वो तो एक थ्योरी है, भगवान से इसका कोई संबंध नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इससे भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो जा। गीता भगवान कृष्ण का योग दर्शन है। योगी होना आसान बात नहीं। योगी हो गया तो गुरु हो गया। योगी थे कौन? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। भगवान शंकर योगी थे। योगी हो गया तो शंकर हो गया। कृष्ण जी योगी थे। रामायण भगवान शंकर का योग दर्शन है। शंभुचरित है परम सुहावा, बहुरी कृपा कर उमय सुनावा। शंकर जी, पार्वती जी, काक भुसुंड याक वल्क भरद्वाज तुलसीदास, इन सब का योग दर्शन है रामायण। महर्षि पतंजलि ने योग के नाम पर ग्रंथ लिखा, उसका नाम दिया गया योग दर्शन। महर्षि पतंजलि से पूछा गया योग क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। कठिन है, सरल करके बताएंगे, ध्यान से सुनना। अथ योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है। अनुशासन का मतलब बता दिया जाता, वो परिवार बहुत अनुशासित है, उस विद्यालय के बच्चे बड़े अनुशासित हैं। ये अनुशासन नहीं, ये है शासन। शासन माने नियंत्रण। पिता पुत्र आमने सामने हैं, अध्यापक और छात्र आमने सामने है, तो शासन में अलग अलग हुए। बच्चा कुछ भी कर रहा, मास्टर साहब के क्या पता, पुत्र कुछ भी कर रहा, पिता को क्या पता, ये शासन है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है, अर्थात जिस क्षण साधक इष्ट से जुड़ जाता है, अन्न माने अतीत, शासन माने नियंत्रण। प्रकृति से परे परमात्मा के नियंत्रण में वो उसी क्षण हो जाता है। अब वो 7 समुंदर पार चेला है, 1 सेकंड भी गुरु की नजर के बाहर नहीं है। वहीं से 24 घंटे सदैव उसका मार्गदर्शन करते हैं। अथ योगानुशासनम। जब अनुशासित हो जाए, अर्थात साधक इष्ट के नियंत्रण में हो जाए, यहीं से योग की शुरुआत है। इससे होगा क्या?
का योगस चित्त वृत्ति निरोधा। बैठो शांत एकांत में, मन हवा में बात करता है, इतने पर की बातें याद आने लगती है। दुनिया में जहां जहां घूम के आए वो 1 सेकंड में घूम के आ जाता है, आपका बस नहीं चलता। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जिस क्षण भगवान से जुड़ा, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो गया, तो मन में उठने वाली तरंगें आप से आप शांत होने लगती है। आखिर भगवान से जुड़ा कैसे जाए? सब चाहते हैं हम भगवान से जुड़ जाएं, भगवान हमसे बात करने लगे, चलाने लगे, हम भी जाने भगवान क्या है। महर्षि पतंजलि कहते हैं इसके लिए ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर का ध्यान करो। अब ईश्वर का ध्यान कैसे करें? ध्यान का मतलब कोई हनुमान जी का ध्यान करता, कोई गणेश जी का, कोई शंकर जी का। ध्यान का मतलब होता है याद करना। आदमी कहता हमें ध्यान है नहीं, राम भूल गए। याद हम उसकी कर सकते हैं जिसको हमने जिंदगी में कम से कम एक बार देखा है। जिसे हमने देखे नहीं उसकी हम याद क्या करेंगे? ये कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर का ध्यान करो। ईश्वर है कौन? महर्षि पतंजलि बताते हैं क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चारों से अत्यंत परे है, वह विशेष पुरुष है, वह ईश्वर है। उसका ध्यान करो, अर्थात उसकी याद करो। क्लेश दुख को कहते हैं। दुख 5 प्रकार का होता है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या अज्ञान, जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है सब नाशवान है, फिर भी हर आदमी उसी में फंसा हुआ है, अपने बारे में नहीं सोचता। अविद्या है। अस्मिता कहते हैं जड़ चेतन के संयोग को। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। पहले जब मकान बन जाता है तब गृह प्रवेश किया जाता है उसमें रहने के लिए। ऐसे ही 4 महीने 20 दिन में ये आवास तैयार होता है पूरा। फिर 4 महीने 21वें दिन हमने इसमें प्रवेश किया। इसके पहले ये केवल आवास रहता है, और जब प्रवेश हुआ, ये योगियों का प्रत्यक्ष दर्शन है। जब प्रवेश हुआ तो दोनों एक में समाहित हो गए, जैसे पानी चीनी मिला दो शरबत बन जाए, एक में समाहित हो गए। कांटा उंगली में लगता है, दर्द हमें होता है, जबकि हम हाथ नहीं, हम पैर नहीं। ये अस्मिता है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जिस क्षण योग हो गया, भगवान से जुड़े, जड़ चेतन का संयोग समाप्त हो जाता है। जो हम बताए ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। इसको कहते हैं मुक्ति। साधना जब परा में प्रवेश कर जाती है, जैसे दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग पनीर अलग, जीते जी हमें इस आवाज से मुक्ति मिल गई। ये है मुक्ति। जो भजन भक्ति की जाती है, गुरु मंत्र दे दिया जाता है, राम राम जपो, ये जपो, ये ध्यान करो, ये फालतू बात। परमात्मा अजर अमर शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नाशवान है,
ये नश्वर अविनाशी का भजन नहीं कर सकता, साधना नहीं हो सकती। अविनाशी का भजन अविनाशी करता है, नश्वर का भजन नश्वर करता है। प्लास्टिक का तार छुआओ तो क्या बिजली आएगी तार में, जब तक उसमें लोहा नहीं लगाया जाएगा। परमात्मा का भजन आत्मा करती है, और आत्मा जब तक इस शरीर में बंधी हुई है, पहले इससे छूटे तो तब ना भजन करे। तो अस्मिता जड़ चेतन का संयोग, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं संसार में पैदा होने वाला मनुष्य इतनी तपस्या करे, अविद्या पर विजय प्राप्त कर ले। अस्मिता, जीते जी शरीर से अलग हो जाए। राग द्वेष और अभिनिवेश, राग लगाओ, सुखानुसई रागा दुखानुसई दोषा। अनुकूल परिस्थिति में लगाव हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में विरोध हो जाता है। और अभिनिवेश, इस शरीर का जहां तक संबंध है, साधना करने बैठो, धड़ धरती कर एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो बाहर दिखाई देता है ध्यान करो, वही सब अंदर दिखाई देने लगता है। ये महर्षि कहते हैं तपस्या करते करते अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों का अंत कर ले। फिर कर्म, मनुष्य सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ किए करता है। शुभ कर्म करेगा तो पुण्य इकट्ठा होगा, अशुभ करेगा तो पाप इकट्ठा होगा। विपाक कहते हैं संग्रह को। जो कर्म मनुष्य करता है वो इकट्ठा होता जाता है, और जहां इकट्ठा हुआ तो आशय, आशय कहते हैं उद्देश्य को। कोई काम मनुष्य करता है उसके पीछे उद्देश्य होता है। जमीन खरीदी, उद्देश्य होगा घर बनवाएंगे कि स्कूल अस्पताल बनवाएंगे कि फैक्ट्री डालेंगे। ये महर्षि कहते हैं दो हाथ पैर वाला मनुष्य तपस्या करते करते इन क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों का अंत कर दे, ये विशेष पुरुष है, ये ईश्वर है। अर्थात ये गुरु का स्वरूप बताया गया। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इनका ध्यान करो। गुरु बिन भवनिध तरीय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ध्यान उसका किया जाता है जिसे हमने देखा है। दर्शन गुरु महाराज का हुआ है, इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का इनका ध्यान करो। गुरु का ध्यान करें, गुरु का स्वरूप जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। और उपाय क्या है? कहा तस्वाचकः प्रणव। प्रणव कहते ओम को, ओंकार को। जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा ज्ञान बस हमने आपको कृष्ण यादव सखा कहा, आप हमें क्षमा कर दें, आप तो ओंकार स्वरूप हैं। अर्थात महर्षि पतंजलि कहते ओम का जप करो और गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, याद करो। जिस दिन याद करते करते गुरु का स्वरूप आपकी पकड़ में आ गया, उसी दिन आप गुरु से जुड़ जाएंगे। गुरु महाराज सदैव आपके साथ रहेंगे। परमहंस महाराज कहा करें हो दुनिया में चाहे जहाँ रहो, सुबह शाम हमारी याद करते रहना। जिस दिन एक मिनट मेरे स्वरूप को पकड़ लोगे, जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिसका नाम साधना है, भक्ति है, भजन है, मैं यहीं से बैठे बैठे दे दूंगा, तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। एक मिनट से अधिक पकड़ने लगे, तुम्हारे हृदय से रथी हो जाऊंगा, सदैव तुम्हारे साथ बात करूंगा। स्वामी जी कहे भगवान बात करते, परमहंस महाराज कहे आओ ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाई आमने सामने 24 घंटे कर्म न टूटे। एक मिनट से अधिक पकड़ने लगोगे, तुम्हारे हृदय से रथी हो जाऊंगा, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे बात करते हुए प्रकृति की दुर्गम घाटियों से तुम्हें पार कर दूंगा। इन ईश्वर अर्थात गुरु के स्वरूप का ध्यान और ओम का जप, ये
महर्षि पतंजलि ने बताया। इससे शुरुआत करें। जहाँ शुरुआत की, आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं एक विशेष बात बताए, तज्जपर्थ तदर्थ भावनम। ये मुख्य बात। जैसे लड़का को आप पुकारते हैं, नाम लेके बुलाया तो लड़का का रूप याद आ जाएगा। मामा का नाम लेंगे तो मामा का रूप याद आ जाएगा। पिताजी का नाम लेंगे तो पिताजी का रूप याद आ जाएगा। ऐसे ओम, ओम जब ये उच्चारण आपका चले तो आपको याद रहे इस नाम से हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, ये उनका नाम है। तज्जपर्थ तदर्थ भावनम। इस विधि से जहां जब प्रारंभ हुआ तो ईश्वरीय निर्देशन आपसे आप संचालित हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासन। योग एक अनुशासन है, नियंत्रण है। मुसलमान लोग बकरीद को बकरे की बलि चढ़ाते हैं, बड़े लोग महंगा से महंगा खरीदते हैं। अकबर एक बकरा पाला, का इसको इतना बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, बकरीद आते आते जहां पना के बकरा जैसा किसी का न रहे। चरवाहा नियुक्त किया गया। एक गया चरा के दिन भर ले आया, शाम को लाया अकबर के पास। अकबर जेब से चना निकाले, सामने दिए। तो बकरी की जात कितनों खाए हो, कुछ मिल जाओ एक दो मुंह जरूर खाएगा। अकबर का इसने खिलाया नहीं भरपेट, भूखा है, चरवाहा अनट्रेंड है। बीरबल कोई दूसरा चरवाहा, रोज एक चरवाहा बदला जाए। बीरबल सोचे कहाँ भर चरवाहा पाएंगे, एक को पैसा भी नहीं देता है। एक दिन एक आ गया मोटा ताजा लड़का, कम पढ़ा लिखा। बीरबल से कहा नौकरी चाहिए। बीरबल कहे हाँ हाँ, बकरे को ले जाओ भर पेट खिला लाए। राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। जिंदगी में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। चल दिया। बीरबल कहे अब इधर हम बताते हैं आज तुम्हें क्या खिलाना है इसको। का इसको ले जाके घर में बांध देना रस्सी से। 10-15 प्रकार की बरसीम वगैरह हरी हरी घास लाना, 10-15 प्रकार का अनाज लाना, एक अरहर का हरा डंडा काट के ले आना, इसके सामने रखना। जैसे ही खाए करे, लई डंडा हड्डी न टूटने पावे, पीटना, फिर भोजन दिखाना, फिर पिटाई, फिर भोजन, फिर पिटाई। भोजन को ये जब सामने रखा जाए तो इसको भोजन की जगह डंडा याद आवे। बस मान लो कि फिर जिंदगी में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। दिन भर मारा, लेके आया शाम को अकबर के सामने पेश किया। बड़ा सलाम करके जहाँ अपना के पीछे खड़ा हो गया। अकबर चना निकाल के दिखाया, पूरे शरीर में सूजन थी, मोटा तो हो ही गया था। दिन भर का भूखा बेचारा चना देख के चना की तरफ से ताका, पीछे से वही अरहर वाला हरा डंडा जैसे दिखाया, घूम के खड़ा हो गया। अकबर कहे हाँ हाँ आज ठीक है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। ये योग है, ये अनुशासन है। योग का मतलब होता है गुरु के नियंत्रण में होना, और फिर वो अपने डंडा के बल से मार मार के आपसे साधना करवा लेगा, दुनिया में चाहे जहां रहो। ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। वेद व्यास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के संकलन करता, तमाम चेला हो गए। कुछ पढ़े लिखे, कुछ अनपढ़। व्यास जी लिखा करें, एक पढ़ा लिखा आ गया विद्वान,
गुरु महाराज के यहाँ कुछ सेवा की जाती है, वो घर अपना घर होता है। व्यास जी सोचे पढ़ा लिखा यार, इसको कौन योग्यता के आधार से सेवा दी जाती है, इसको कलमे वाली ड्यूटी पकड़ा दे। का ये जो वेद शास्त्र पुराणों को हम संकलित कर रहे हैं, इनको तुम देखते जाना, मात्रा, हलंत, बिंदी, पूर्ण विराम, कामा, कहीं गड़बड़ हो तो सुधारते जाना, यही तुम्हारी ड्यूटी है। वो सेवा करने लगा। 4, 6 साल 10 साल बीता, तब दिमाग में गर्मी आ गई। हम योग्य ना होते तो गुरु महाराज हमके कलम वाला काम काहे बताते। व्यास जी लिखे जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, एक थ्योरी है। ऋषियों ने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किया, दिव्य दृष्टि के आलोक में उनकी लेखनी चली, ये वाणी का विषय नहीं। एक दिन देख रहे थे, उसमें आया कि भारत में भगवान की कथा, राम की कथा में सर्वाधिक कमाने वाले तो 6-7 की फोटो बनी थी। देखे हमके बताए, राम कथा की वस्तु नहीं है, रिसर्च करने की चीज है। कबीर कहे बिन देखे वा देश की बात कहे सो कूर, आपन खारी खात है बेचत फिरे कपूर। देखा नहीं तो बताओगे क्या? अंदर कुछ है ये नहीं, बाहर में प्रकाश, कहे कबीर कब तक हरी ये छप्पर पर की घास। वो राम कोई कथा वाली बात नहीं है, वो तपस्या करके देखो तब बताओ आंखों देखा हाल। वही व्यास जी आंखों देखा हाल लिखते थे, उससे कहते थे थोड़ा सुधार देना। एक जगह व्यास जी लिखे, ये मन, बुद्धि, ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता को मिट्टी में मिला देती हैं। ये तपस्या के द्वारा ही शांत होती हैं और कोई विकल्प नहीं। आया गुरु जी ये गलत लिखा। विद्वान जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो कैसे फंसेगा? व्यास जी कहे देखो हमने जो लिखा है उसके तुम चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी जितनी ड्यूटी है सीमा रेखा में रहो। हमने जो लिखा है ये अभी तुम्हारी समझ के परे है बेटा, बे रहो कुछ दिन, हम समझाएंगे तब तुम्हारे समझ में आएगा। अब वो भिड़ गया गुरुजी से, कहा ठीक गुरुजी अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हाँ ये कलम रखी हम ड्यूटी नहीं करें। गुरुजी के भाग सारे, हमरे पास बहुत पढ़े लिखे आवत, हम किसी से सुधरा लेंगे। वो 10-5 दिन रहा, दिमाग गर्म हुआ, कहा गुरुजी अब हम जाएंगे विचरण पे, जंगल में जाके एकांत में तपस्या करेंगे। व्यास जी कहे देख बेटा वे हमारे पास रहे, अभी यार तपस्या एकांत में रहने की तेरे पास क्षमता नहीं है, अभी तू हमसे बहुत दूर है। इतना भजन कर ले बेटा कि तू दुनिया में जहां रहे हम सदैव तेरे साथ रहे, और तुझे दिखाई दे उस दिन से तू सुरक्षित। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, बेटा जब तक तू हमसे दूर है तब तक तू जब तक हमारे पास है शरीर से सुरक्षित है, हमसे अलग हटा तो ठीक नहीं होगा। कहा नहीं हम तपस्या करने जाएंगे, कि जा भाग। अच्छा यही आषाढ़ का महीना चल दिया, जंगल जंगल, जमुना किनारे रहते थे व्यास जी उधर फरीदाबाद साइड में।
और वो जंगल जंगल जा रहा था, बरसने लगा पानी। एकांत घर था, रुक गया। शाम का समय था, शाम होने लगी। कुछ देर बाद एक बिटिया निकली वहां से। तेज बारिश होती जाए, तूफानी बारिश। बिटिया भी आ गई बाहर। खपरेरा छप्पर के नीचे वो जेमिनी ऋषि थे, जेमिनी नाम था। जैसे जैसे समय बीतता जाए, अंधेरा होता जाए, बारिश तेज, तूफान तेज, अंधेरी रात होने लगी। जंगल का मामला। कहा गुरु महाराज कहे हैं अपने से कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। और माताएं बहनें, ये बिटिया, ये अगर कहीं मिल जाएं, इनके सम्मान पर बात आ जाए तो अपनी जान पर खेल जाना चाहिए। अब बिटिया यहाँ कोई है नहीं, हम अकेले हैं। तुम्हें कुछ हो गया, हम गुरु महाराज को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे। जंगल है, शेर भालू चीता आ सकते हैं, इसलिए तुम जाओ कोठरी में अंदर से बंद कर लेना। चोर आ जाए, शेर आ जाए, हमें पकड़ेगा, खाएगा तो हम चिल्लाएंगे तो जरूर। तुम बाहर मत आना, तुम हमें तो बचा नहीं पाओगे, अपनो जान दे देवे। ऐसे एक मरी एक तो बच जाएगा। बिटिया अंदर हो गई, बैठ गया ध्यान में। अब वो ध्यान, गुरु महाराज का ध्यान करे, गुरु महाराज ध्यान में दिखाई न दे। सुबह शाम तक जिससे जिससे मिलते हो वही दृश्य आता है। अब ध्यान लगना बंद हो गया। सोचा बिटिया को बुलावे, बैठ के बतियाए, रात तो बीते किसी तरह से। कहाँ जंगल में फंसे हैं। आवाज दिया, बिटिया कहे नहीं हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप कहे थे हम भी बुलावे तो ना खोलना। तब गुस्सा आ गई। इसको हमने सुरक्षित किया, अपने को खतरे में किया। हम सोच रहे थे बातचीत में समय बीत जाए, रात कट जाए, और ये हमारे बात नहीं मान रही है। बताओ, हमें शेर चीता खा जाए इसको बचाने में। गुस्सा आया, का खोलो ने हम दरवाजा तोड़ देंगे। तो बिटिया कहे हम तोड़ दो। और पुराने जमाने के किमाड़ा इतने इतने मोटे, टेक्नोलॉजी कहाँ थी इतनी। अब बावन के इतनी क्षमता कहाँ दरवाजा तोड़ दे। क्रोध में छत पर चढ़ गया। अंधेरे में एक लकड़ी लिया, वही से छत धीरे धीरे खोदता रहा। खोद के अंदर कूदा, पहुंचते चोटी पकड़ के पहले 2-4 तो मारेंगे। अंदर व्यास जी बैठे थे। लेकिन करे हरामी, ये बता कितनी मेहनत से उसने घर बनाया होगा। करे ओकर छत का है तोड़ डाले। बोल, जो लिखा हमने लिखा वो सही कि तू कह रहा था वो सही। कह गुरु महाराज आप जो लिखे थे वो सही। कबीर कह तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। हमार गुरु महाराज 4-5 महीना बीता था परमहंस महाराज के पास रहते रहते, 6 महीना लगभग। एक दिन बोले गुरु महाराज चित्रकूट जाना चाहते हैं। परमहंस महाराज के कहीं नहीं जाना, हमारे पास रहो। स्वामी जी सोचे, एक पहले आए तो चित्रकूट में कई जगह रुके थे। सोचे घूम आवे, सबको बता आवे कि हम परमहंस महाराज के यहाँ पहुंच गए हैं, बढ़िया से रह रहे हैं। यदि साधना करने के लिए घर छोड़ा है, बच्चे को पढ़ाने के लिए योग अध्यापक चाहिए, तो योग गुरु चाहिए। तुम भी चलो परमहंस महाराज के यहाँ, खाए पिए के लिए
तो कोनो बात नहीं, जहाँ बढ़िया व्यवस्था हो वहाँ रहो। छुट्टी मांगे परमहंस महाराज, नहीं कहीं नहीं जाना, हमारे पास रहो। 4, 6, 10 दिन बीते, फिर मांगे, फिर डांट दे। एक दिन एक सिलौटा गांव है, वहां के बहुत बड़े जमींदार थे, छोटे राजा ननखू सिंह। वो आ गए, परमहंस महाराज के हाथी दान दिया रहन और 100 रुपया दक्षिणा चढ़ाए रहे। उस जमाने में जब ढेला चढ़ाया जाता था, 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा नहीं, 1 रुपया 2 रुपया जेब में पड़ा हो तो 10-20 आदमी के बीच में आदमी कई बार निकाले कि लोग देखें ये रुपया रखे हैं। उस जमाने में 100 रुपया चढ़ाए थे। ननखू सिंह आ गए, चलते तो पीछे गारद चलती थी, भाला बंदूक लेके। प्रणाम किए, बैठे। परमहंस महाराज के कैसे आए ननखू सिंह? कहे गुरु महाराज सोचे आपका दर्शन करिए, हमें काफी दिन हो गया। अच्छा बैठो। तो स्वामी जी सोचे अब ये भीड़ में बैठे हैं गुरु महाराज, अब ऐसे में इनसे छुट्टी मांगे। अब के सबके बीच में अब सबसे बात कर रहे हैं, ताऊ मैं कह दिया जा, अच्छा चला जा। चेला लोग भी कम बुद्धि वाले नहीं होते। स्वामी जी जाके परमहंस महाराज, गुरु महाराज आपकी दया होती तो चित्रकूट घूम आते। कहे हाँ जा जा जा, जा चला जा, घूम आ जा। चल दिए स्वामी जी। अब ध्यान की मस्ती में सुबह सुबह का टाइम, 4-6 घंटा बीता, दोपहर हुई, भोजन पानी। परमहंस महाराज कहे ननखू सिंह ये बताओ क्या योजना है? कि गुरु महाराज आज सोचते थे यहाँ रहे। कहे नहीं, ठाकुर आज चले जाते, आज न रुको, चले जाओ तो अच्छा। कहे आदेश गुरु महाराज। अब स्वामी जी धीरे धीरे ओम 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 ओम, एक और श्वास खाली न जाए, नीचे का ताकत ओम ओम ओम, ऐसे धीरे धीरे कदम रखते। अनसुईया आश्रम से चित्रकूट की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। घनघोर जंगल आज भी है। आधी दूर तक पहुंचे, 4-5 घंटा बीत गया, दोपहर हो आई। एक झरना था, पानी वानी पिया, पेड़ की छाया में पत्थर पे ध्यान लगा के बैठे, लेट गए। अब स्वामी जी सो गए। अब वो थोड़ी 20 से 25 मिनट सो पाए होंगे। अब इतने में आप आवाज कई लोगों की सुनाई पड़ी, उठ के बैठे, देखा 70-80 आदमी, 100-150 औरतें, लड़का बच्चा चारों तरफ से घेरे खड़े। स्वामी जी उठ के ताके इधर उधर। स्वामी जी के लगा कि अब हमार तपस्या रंग लाई है, देखो लोग आ गए। अब वो सब आपस में बतियाए। एक बुढ़वा रहा, काहे खड़ा का जाके दुई मरते काहे ना। अब वो बढ़े तो कहे नहीं 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 ये उचित नहीं है। तो महिलाओं की तरफ इशारा किए, महिलाएं बढ़ी। और स्वामी जी झरना किनारे जब ध्यान करने बैठ गए, एक चरवाहा देखा। अब वो चला गया। वहीं से 5-6 किलोमीटर पर एक गांव है पथरा, वहाँ गया। वहाँ के एक ठाकुर साहब रहे, पहले बाल विवाह होते थे। 5-7 साल की उम्र में विवाह के बाद, और जंगल बहुत था, आबादी थी नहीं। दमाद लापता, शेर खा गया होगा, कहीं डूब गया होगा। जंगली लोग जंगल में तो घूमे करते। वो जाके बता दिया,
आपके दामाद का हम देख के आए, वो बाबा बन गए, वहां बैठे हैं। आप सब आ गए, घेर लिया चारों तरफ से। तो वो औरतें बढ़ी पास जाके स्वामी जी के, कौनो ऐसे कान बढ़ावे, कौनो वैसे। जब तुम्हें बाबा बने कर आए तो बिया काहे किए। अब स्वामी जी सोचे, हे भगवान, गुरु महाराज का आतरे मत जाइए, रेख लांग से बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कट। गुरु का मतलब होता त्रिकालज्ञ, वो जानता है कहाँ जा रहे हो, आगे किस परिस्थिति का शिकार होगे तुम। ये नहीं कि हम केहू के गुरु बना ले। ऐसा गुरु अपने पावर से भजन कराता है। अब कान वान नोचे, घसीट के चल दिए। तब स्वामी जी अब आर्मी से आए थे ना, तो इतना बुद्धि तो रखते रहे। स्वामी जी कहे, ये बताओ, उन्हीं की भाषा बोलने लगे। एक हम शादी करने आए थे, अब हम साधु वेश में, ये किसी महापुरुष का पहनाया हुआ वस्त्र है, हमारे वस्त्रों की व्यवस्था कर दो, हम चल देंगे। तो पैसा निकाल के दिए। एक लड़का दौड़ लगाया चित्रकूट कपड़ा खरीदने के लिए। अब वो 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर जाएगा आएगा। तब तक ननखू सिंह पहुंच गए। जैसे ही ननखू सिंह पहुंचे तो वो पूरे क्षेत्र उनको जानता था, सब जय हो सरकार की, जय हो सरकार की। स्वामी जी देखे, कहे, कहाँ बाबा जी, क्या बात क्या है। तो सब बताने लगे कि वो फलाने के दामाद है, भाग गए रहे, बाबा बन गए। ननखू सिंह डांटे, कहे, हम ही नहीं जानते, इन्हें 5-6 महीना आए हुए है। अरे परमहंस महाराज का चेला हूँ, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, तुम लोग नहीं पहचान पा रहे हो। तब भी कहीं इनको छोड़ो, जाओ अपने अपने घर। तो अब वो गरीब लोग रोने लगे, राजा साहब ये आप गलत कर रहे हैं, अन्याय। स्वामी जी से कहे, ननखू सिंह का प्रमाण दो अपना कि हम राजस्थान के। तब स्वामी जी माड़वारी बोले तो जीव बचा, तो पहचान हुई। तो फिर जेमनी ऋषि वापस आ गए, खूब सेवा की। सेवा करते करते 12 बरस रहे साधु की टोली, तो पावे हंस की बोली। एक दिन व्यास जी बुलाए, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, काकर हमार पूजा पूजा की, का जा चतुर्मासा व्यतीत कर। आप लोगों का चतुर्मासा आषाढ़ सावन भादो कुमार होता है, हम लोगों को चतुर्मासा गुरु पूजा के बाद शुरू होता है। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, नदी नारा किनारे चलने फिरने काबिल नहीं रह जाता है, तो एक जगह बैठ जाया जाता है कहीं। सावन भादो कुंवार और कार्तिक एकादशी के दिन देव प्रबोधनी, जिसको जिठमन कहते हैं, उस दिन हम लोगों की फिर ये चतुर्मासा समाप्त होता है। इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। भजन गुरु करवाते हैं परमहंस महाराज को, स्वामी जी के गुरु महाराज को। 4 साल हो गया, ईमानदारी से रात दिन तपस्या किए। लोग प्रणाम करने लगे, बहुत बड़े ध्यान से। कोई कहे सुतीक्षण है। परमहंस महाराज जब अपने अंदर झांक के देखें तो महाराज कहे, वो हमारे अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह सब ज्यों का त्यों भरा है। सब कह रहे हैं, कोई कहता है सुतीक्षण है, कोई कहता है वाल्मीकि है। यही रहा तो कभी न कभी गुरु की नाक कट सकती है। गुरु महाराज को कहाँ खोजने में पावे, मिल जाएंगे उसी दिन हम चले जाएंगे घर। कह देंगे गुरु महाराज हमारे बस का नहीं, या ले आपन लकुट कमरिया बहुते नाच नचाई। रोज ध्यान करते थे, ओम ओम प्रणव जपें, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करें, ध्यान व्यान कुछ न लगे। जब ये योजना बना ली, ध्यान का समय था कि ध्यान से उठेंगे 2-3 घंटे बाद, अब चल देंगे यहाँ से। जहाँ गुरु महाराज मिलेंगे उनके सामने उनको प्रणाम करके वहीं वस्त्र बदल लेंगे, अपने घर चले जाएंगे। बस बैठे थे
एकदम पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई न दे, जैसे घनघोर अमावस्या की रात अंधेरी। थोड़ा समय बीता, महाराज कहे हो तो दिन रहा, इतनी जल्दी इतनी अंधेरी रात कहां से? बस जैसे आकाश में हजारों बिजलियां एक साथ टकराई हैं, भयंकर गर्जना, पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य तेज से प्रकाशित हो गया। उसी में गुरु महाराज मुझ पे ताव दिए, आए, प्रवेश कर गए अंदर। हम लोग कहते हैं यहां ध्यान करो, ध्यान का मतलब होता है याद करना। यहाँ जगह है कहाँ, खाली इतनी बड़ी तो गुरु जी की खोपड़ी होती है, तो ध्यान में याद किया जाता है। लेकिन जब गुरु महाराज आते हैं तो जैसे ऐसे बिल्कुल सामने चल के आए, विराजमान। बस जगह तो उतनी ही, चाहे हम रहे चाहे गुरु महाराज रहे, फिर हमार काम खत्म। ऐसे देखो तो अपन हाथ न दिखाई दे, उन्हीं का दिखाई देगा। 3-4 घंटा बीत गए, इतने में गुरु जी आ गए। 7-8 महीना बीत गया था, आ गए, बुलाए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बुलबे ना करें। जैसे बैठे हो ना, हम बोल रहे हैं, अगर आप का मन कहीं खोया हुआ है तो ई कान से ही का कोनो मतलब नहीं। जय जाने जग जाई राई, जागत जथा स्वपन भ्रम जाई। आंखें खुली कुछ दिखाई न दे, कान खुले कुछ सुनाई न दे, अपने स्वरूप को खींच लिया बाहर, तब ताके सामने प्रणाम किए जल्दी। कहे गुरु महाराज हम रोज आपकी याद करत रहे, कबो नहीं दिखे, आज घरे जाए की तैयारी कर ली, ऐसा ऐसा हो गया गुरु महाराज, हमें पूरा ब्रह्मांड यहीं से बैठे बैठे दिखाई दे रहा है। अतुलनीय बल हमारे अंदर है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन जब आप हमारे हृदय में विराजमान थे, हम याद करें हम कौन, हमें पता न चले, हमारा नाम क्या है, हम हैं कौन, सब कुछ भूल गया। और गुरु महाराज आप हमारे ऊपर अब सवार हैं, हर श्वास प्रति सेकंड आप बात कर रहे हैं। जैसे बैल के नाक में नकेल डाल दी जाती है, अब हम एक कदम भी अपनी इच्छा से नहीं चल सकते। गुरु महाराज ये क्या है? कहे बेटा आज से योग साधना प्रारंभ हो गई, इसको कहते हैं योग, ये हमने तुझे आज से प्रदान कर दिया, अब लग जा बेटा। तो योग का मतलब होता है शिष्य गुरु से जुड़ जाए। चेला दुनिया में 7 समुंदर पार है, चेला जहाँ रहे वहाँ गुरु रहे, और जहाँ गुरु रहे वहाँ चेला रहे, दोनों सदैव एक दूसरे के साथ। इसका नाम है योग। ये प्रसाद बांटो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद मांग लेना।